नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक बहुत ही सिंपल सी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ डिस्कशन है नॉर्मल सी, कुछ दृष्टि के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं एक डिफरेंट ढंग से आपको बताऊँगा दृष्टि का क्या मतलब होता है और दृष्टि युद्ध किसको कहा जाता है। दृष्टि के बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन दृष्टि युद्ध क्या होता है ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो जो आधारित है दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका भी जो मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स भेज रहे हैं। और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं जितने ज़्यादा मैक्सिमम रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि साथ साथ मुझे ऑफिशियल वर्क भी ऑफिस में देखना पड़ता है और मेरी दो शिफ्ट रहती हैं। एक शिफ्ट मेरी सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है और फिर दूसरी 1:30 पे स्टार्ट होती है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों। कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर मोमेंट आप इसमें कुछ नया सीखते हैं, नया सीखने को आपको कुछ मिलता है। हर दिन आप बुक्स पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो हर चैनल पे कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हर बुक से आपको सीखने को कुछ नया मिलेगा। हर वीडियो जो यूट्यूब में आती है उससे आपको सीखने को कुछ मिलेगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दृष्टि युद्ध किसको कहते हैं। देखिए, एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट पर दृष्टि डालता है तो उस दृष्टि में कितनी पावर होती है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। दीप्तांश चक्र जिसको कहा जाता है, वहाँ से देखा जाता है कि इस प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट पर जब दृष्टि पड़ती है तो उसकी कितनी पावर होती है। लेकिन दृष्टि युद्ध जो होता है वो एक डिफरेंट तरह से देखा जाता है दोस्तों। दृष्टि युद्ध जो होगा सिर्फ मेलेफिक प्लैनेट्स के बीच में ही होता है दोस्तों। बेनिफिक्स जब किसी भी प्लैनेट पर दृष्टि डालते हैं तो उनको दृष्टि युद्ध में काउंट नहीं किया जाता है। तो आप एक कुंडली देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय मैंने उसी पीरियड का मैंने लगन बनाया था। तो 9 नंबर लगन आता है। लगन में केतु देव हैं, साथ में गुरुदेव भी हैं, और मंगल देव दोस्तों 5th हाउस में हैं। तो अब देखिए, केतु देव एक मैलेफिक प्लैनेट है, मंगल देव भी एक क्रूर प्लैनेट है। हालांकि उनको मैलेफिक नहीं कहा जाता है, लेकिन क्रूर प्लैनेट की वो श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ केतु देव मंगल देव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों प्लैनेट्स में दृष्टि युद्ध होने वाला है। लेकिन दृष्टि युद्ध को आपको कैसे आंकलन करना है, कैसे देखना है कि कौन से प्लैनेट पावरफुल है, कौन दृष्टि युद्ध में जीतेगा, कौन हारेगा, उसको देखने की मैं विधि आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं मंगल देव को, जिस पर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रभाव है वो मंगल देव पर ही पड़ने वाला है दोस्तों। मंगल देव अपनी राशि में विराजमान है। पहला पॉजिटिव पॉइंट, मेष लगन मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ मंगल देव अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करते हैं दोस्तों। कोई भी प्लैनेट जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है अपने आप को बहुत बली मानता है, और बली होना भी चाहिए क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सेकंड पॉइंट, मंगल देव त्रिकोण भाव में बैठे हैं दोस्तों। पंचम भाव जो होता है विष्णु स्थान होता है कुंडली में, ये एक त्रिकोण भाव है, बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। तो यहाँ बैठकर मंगल देव की और पावर यहाँ बढ़ जाती है दोस्तों। 2 पॉजिटिव पॉइंट्स उनके पास आ गए। तीसरा, 9 सितंबर को मंगल देव रेट्रोग्रेड हो गए थे। जब भी कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड होता है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड होता है, और वो रेट्रोग्रेड भी हो जाता है दोस्तों गोचर में, तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एटलीस्ट कम से कम उसकी 3 या 4 गुना पावर जो है बढ़ जाती है। मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक तेज प्लैनेट है, उनको हर काम में जल्दी पसंद होती है। तो क्या होगा, मंगल की जितनी भी चीज़ें होंगी, जिन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल देव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रॉपर्टी में अचानक तेज़ी आ जाएगी। जिन लोगों के मकान नहीं बिक रहे थे, अचानक से बायर्स सेलर्स आप कहीं ना कहीं से मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी और प्रॉपर्टी में मूवमेंट आ जाएगी। मंगल धातु का भी कारक होता है दोस्तों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा।
धातु में तेज़ी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में तेज़ी आ जाएगी। तो जिन भी चीज़ों को मंगल देव रिप्रेजेंट करेंगे, मशीनरी के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एकदम अचानक से तेज़ी आ जाएगी, स्पेयर पार्ट्स के काम में तेज़ी आ जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा टॉपिक हमेशा डिविएट हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ जब डिस्कस करो और जब तक उसको पूरा आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो टॉपिक है बताने का उसको विशेष लाभ नहीं होता है दोस्तों। तो अब देखिए मंगल यहाँ बहुत पावरफुल हैं, और अब केतु देव के बारे में बात करते हैं। देखिए केतु देव यहाँ पे पावरलेस हैं दोस्तों। उसका रीज़न क्या है कि वो अपनी राशि बदलने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, और जिस समय कोई प्लैनेट अपनी राशि बदलता है तो वो बिल्कुल 0 डिग्रीज पे होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये बेसिक रूल है दोस्तों, जब भी कोई प्लैनेट राशि बदलता है तो वो बिल्कुल पावरलेस होता है। तो यहाँ केतु देव जो है मंगल देव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो मंगल देव को किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। बहुत से लोग इस स्टेज पे आके मिस्टेक कर देते हैं और ये प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि केतु देव की दृष्टि तो मंगल देव पर पड़ रही है, आपके तो 5th हाउस में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम हो जाएगी, या मंगल देव जिस भी चीज़ों के कारक होंगे उन चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी या छोटे सिबलिंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ जो है दोस्तों प्रेडिक्शंस गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब तक आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर लें प्रॉपरली तब तक कोई प्रेडिक्शन मत कीजिए दोस्तों। यहाँ केतु देव में कोई भी दम नहीं है कि वो मंगल देव से दृष्टि युद्ध कर सकें दोस्तों। यहाँ दृष्टि युद्ध ही होता है, इसको दृष्टि युद्ध कहा जाता है, और इस दृष्टि युद्ध में मंगल देव सदैव विजयी रहेंगे दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा सिनेरियो जो है चेंज करते हैं। यहाँ केतु को मैं 12-13 डिग्रीज़ के आसपास कर देता हूँ और मंगल देव को उसी पोजीशन में रहने देते हैं जैसे वो हैं अभी। रेक्टोग्रेड है, मूल त्रिकोण राशि में है, 5th हाउस में है। अब देखिए केतु देव में भी उतनी ही पावर आ चुकी है जितनी मंगल देव में है। पहला क्योंकि वो लगन में विराजमान है, लगन में बैठने से प्लैनेट में बहुत ज़्यादा बल आ जाता है। पहले लगन में बैठने की वजह से उनमें बल इसलिए नहीं आया कि उनकी डिग्रीज़ बहुत वीक थी दोस्तों। अब उनकी डिग्रीज़ भी 12-13 हो गई हैं, अच्छी पोजीशन में है, लगन में बैठे हैं। 9 नंबर एक फायरी साइन है, गुरुदेव का साइन है, एग्रेशन है, अग्नि है। अब क्या होगा, एक अग्नि का प्लैनेट दूसरी अग्नि वाले प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डालेगा तो ये जो युद्ध होगा दोस्तों बहुत घमासान युद्ध होगा, और इसमें दोनों ही प्लैनेट्स को नुकसान होता है। लेकिन ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मंगल देव को होगा। मंगल देव जिस हाउस में बैठे होंगे उस हाउस में दृष्टि पड़ रही है केतु देव की, और वहाँ पे युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो क्या होगा, आप अगर जिसकी भी कुंडली होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेडिक्शंस करनी है। आपके चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अगर डिलीवरी होने वाली है तो कंफर्म है ऑपरेशन होगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। 5th हाउस आपके माइंड का है, आपके इंटेलिजेंस का है, तो आपके डिसीजंस जो हैं इस पीरियड में गलत हो जाएंगे। आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों के ऑपरेशंस ड्यू थे उन लोगों के अचानक पेट में या जहाँ भी उनके पेट में ऑपरेशंस के योग बने हुए थे, अचानक से उनके पेट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और ऑपरेशन करना पड़ेगा इमीडिएट। तो इस तरह से ये सेकंड फैक्टर होता है दोस्तों। अब प्रेडिक्शंस का जो लेवल है देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। अब एक थर्ड एस्पेक्ट लेते हैं दोस्तों। थर्ड एस्पेक्ट में क्या करते हैं, केतु देव को पावरफुल रहने देते हैं और मंगल देव को बहुत वीक कर देते हैं। मंगल देव को डिग्री वाइज वीक कर देते हैं, रेक्टोग्रेड भी नहीं है, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, त्रिकोण में है, लेकिन डिग्री वाइज 0 या 1 डिग्रीज पे कर देते हैं मंगल देव को। तो अब देखिए जब केतु देव का मंगल देव पर प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ मंगल देव बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे दोस्तों, दृष्टि युद्ध में हार जाएंगे। तो मंगल देव को भी नुकसान होगा, जिन चीज़ों के वो कारक होंगे उनको भी नुकसान होगा, 5th हाउस को भी नुकसान होगा, और मंगल देव की जो दूसरी राशि होगी जहाँ पे उनका दूसरा हाउस पड़ रहा होगा उस हाउस में भी ऑटोमेटिकली नुकसान होगा। और कोई भी प्लैनेट अगर कुंडली में मंगल देव की राशि में विराजमान होगा, उसका डिस्पोजिटर बन रहा होगा, उस प्लैनेट को भी नुकसान हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये एक बहुत ही डीप तरीके से आपको एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। जब एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट की राशि में विराजमान होता है और उस प्लैनेट पर बुरी तरह से मैलेफिक प्रभाव होता है,
तो जो प्लैनेट उसकी राशि में विराजमान होता है उस पे भी उस मेलेफिक प्रभाव का असर होता है दोस्तों। तो ये 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, इसको दृष्टि युद्ध कहा जाता है। और गुरुदेव भी हम मंगलदेव पर दृष्टि डालेंगे लेकिन उसका कोई भी इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा। गुरुदेव एक शुभ प्लैनेट है, मंगल के मित्र हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह से कोई दृष्टि युद्ध नहीं होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, दृष्टि युद्ध जब होता है तो 2 ऐसे प्लैनेट्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं कुंडली में, अगर उनमें आपस में समसप्तक दृष्टि हो रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, दोनों डिग्री वाइज भी बहुत पावरफुल होते हैं, तो जब उनका दृष्टि युद्ध होता है दोस्तों, जो प्लैनेट्स उनके साथ विराजमान होते हैं उनको भी उसका पाप प्रभाव सहना पड़ता है। उन प्लैनेट्स के जो कारकत्व होते हैं वो भी बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और जो प्लैनेट दृष्टि युद्ध में हारेगा उस हाउस का नुकसान होता है, उस प्लैनेट के जो कारकत्व होते हैं उनका भी नुकसान होता है, और उस प्लैनेट की जो 2 राशियां होती हैं या एक राशि जहां भी कुंडली में प्लेस्ड होगी उस हाउस पे भी नुकसान होता है दोस्तों। तो ऐसी और कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा बहुत जल्दी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।